हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज जो है रेलवे जो डिपार्टमेंट उसमें यहाँ पे ग्रुप सी के लिए आपका जो है बिना परीक्षा का सीधी भर्ती हुई निकली हुई है। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे रेलवे स्पोर्ट्स, यहाँ पे रेलवे स्पोर्ट्स कोटा 2025-26 जो आपका थंबनेल में ही लिखा हुआ है, बिना परीक्षा के ग्रुप सी की भर्ती है। ग्रुप सी में आपका लेवल कौन सा होगा, तो लेवल 2, 3, 4 और 5 का होगा। इसमें आपका भर्ती होगा। और उसके बाद आपका कौन सा जोन में आया, तो जोन जो है आपका नॉर्दर्न रेलवे जोन आपका न्यू दिल्ली से जो है दिल्ली से आया। इसके पहले जो था सदर्न जोन से आया था, तो उसमें 49 आपका यहाँ पे 49 पोस्ट का आया था, तो उसको भी मैंने कवर किया था। तो इस प्रकार से जो भी ऑल इंडिया से कहीं से भी जॉब का जो भी नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट आता है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो, सबको मैं कवर करता हूँ। तो इसलिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आता है वहाँ भी जाता है। और यहाँ पे देख लीजिएगा, आपका इसमें देखिए योग्यता क्या रहने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ योग्यता, भर्ती प्रक्रिया, उम्र, फॉर्म भरने की अंतिम तारीख, जितना भी आपका क्वेरीज है सबको मैंने इसको आज इसी एक ही वीडियो में आपको बता दूंगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन जो है ना, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से आपका यहाँ जो लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन से सिलेक्शन तक यहाँ पे, तो इसको भी मैंने यहाँ पे आपका फॉर्म भरने का क्या प्रक्रिया है, वहाँ से लेकर के ज्वाइनिंग तक सब भी मैं बताऊँगा। तो यहाँ से जो है एक सिर्फ थंबनेल है, और आपको पीडीएफ इसका नहीं मिला है। पीडीएफ इसका रेलवे के एक साइट पे है, बट इन्होंने डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया। तो आपको डायरेक्ट ले चलेंगे साइट पे, वहाँ पे साइट पर आपको चल के दिखाएंगे कितना वैकेंसी है, प्रोसेस क्या है, उसके बाद आपका स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भराएगा उसको भी मैं बताऊँगा। तो आप डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे गूगल साइट पे। तो इस प्रकार से आप कोई भी एक ब्राउज़र खोल लीजिएगा। यहाँ पे जैसे मैंने गूगल ब्राउज़र खोला हूँ, तो आप क्रोम भी खोल सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स खोल सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में खोज टाइप कीजिए, जिसमें पहले से सर्च किया हुआ है, जिसमें RRNC.org 2025 वैकेंसी, इस तरह से। तो आप यहाँ सर्च कीजिएगा, जिसमें RRC का मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, और यहाँ पे .org पे जो क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला जो आपका साइट होगा, यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे, यहाँ पे इस पर जाकर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेट जिसमें आपका पेज खुलेगा, तो पेज खुलने पर यहाँ पे जिसमें देख सकते हैं रेलवे भर्ती कक्ष यानी उत्तर रेलवे, यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से। तो आपको डायरेक्ट इसको स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिएगा, आपका 20 तारीख, 18 तारीख में 2 है। तो यहाँ पे आपका अप्रेंटिस का है और ये आपका डिपार्टमेंटल है। तो यहाँ पे नहीं करना आपको, यहाँ पे 18/11 में आपको यहाँ पे आके क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जिसमें खुलेगा फॉर्म, जी सॉरी, मतलब नेट के अकॉर्डिंग स्पीड के अनुसार खुलेगा। उसके बाद यहाँ जिसमें खुल गया, खुलने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट स्क्रॉल कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिख रहा है यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन, और यहाँ पे लिख रहा है लॉगिन। तो लॉगिन पे नहीं कर, लॉगिन पे वो लोग कर सकते हैं जो पहले से फॉर्म फिल किए होइएगा। और आपको नए हैं तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ खुलेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे नोटिफिकेशन, यहाँ पे रेलवे, इस प्रकार से आपका इंपॉर्टेंट डेट भी दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिएगा। जिसमें यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जिसमें एम्प्लॉयमेंट नोटिस दिया हुआ, उसके बाद यहाँ पे ये आपका 14/11 को आया था। उसके बाद यहाँ पे आपका फॉर्म भरना यहाँ पे 18 तारीख से शुरू हो गया, और 17/12 यानी 17 दिसंबर का लास्ट डेट है। और यहाँ देखिएगा रिक्रूटमेंट ऑफ द स्पॉट्स पर्सन अगेंस्ट द स्पॉट कोटा रिक्रूटमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट, डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट इन द क्या चाहिए नॉर्दर्न रेलवे, इस तरह से लिखा हुआ 25-26 के सेशन के लिए। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जिसमें आपका एग्जाम का सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन आपका ट्रायल बेसिस पे होगा। ट्रायल कब से शुरू होगा, तो आपका एंड ऑफ द जनवरी 2026 की, जैसे जनवरी आपका लास्ट वीक हो या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में। तो यहाँ पे मतलब जनवरी में इन्होंने एक टेंटेटिव डेट दे भी दिया है। और यहाँ पे देखिएगा टोटल वैकेंसी कितना है, तो 21 है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे कौन कौन सा गेम में लोग पार्टिसिपेट किए हुए यहाँ पे, जिसमें बॉक्सिंग हो गया, एथलेटिक्स हो गया, मेन और वोमेन का है, फिर उसके बाद बैडमिंटन है। इस तरह से जो है यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे साथ में जो है आपका यहाँ पे इवेंट्स या प्लेइंग पोजीशन है, या फिर उसके बाद यहाँ जो है नंबर ऑफ द वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी इस रूम में है। तो इस तरह से मैं जिसमें स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो उसको तो अपने अकॉर्डिंग वीडियो को पहुँच करके देख लीजिएगा। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी जैसे वहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ था, यहाँ भी लिखा हुआ 21 है। और जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपका क्राइटेरिया यानी योग्यता क्या है, तो योग्यता में आपका एज आपका 18 से 25 वर्ष होना चाहिए। कब होना चाहिए, तो 1/1/2024 यानी 1 जनवरी का आपका रेफरेंस पॉइंट है, वहाँ तक आपका 18 से 25 का एज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नो देख लीजिए, नो एज रिलैक्सेशन, एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पे जो आपका क्लास जो आपका यहाँ पे
मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है, उसका मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे लेवल 4 और 5 में वही लोग भर सकते हैं जिनके पास ग्रेजुएशन का डिग्री हो या फिर उससे अधिक का होना चाहिए। फिर उसके बाद लेवल 2 और 3 में को भर सकते हैं जिनके पास एटलीस्ट 12th का आपका सर्टिफिकेट, जो 12th किए हैं उनके लिए। या फिर आप चाहें तो आपके पास जितना उसके हायर क्वालिफिकेशन है उसको आप ऐड कर सकते हैं। और जो लोग आप टाइपिस्ट के लिए करना चाहते हैं क्लर्कियल कम, तो उसके लिए आपको प्रोफिशिएंसी आपके पास ये 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और टाइपिंग का, और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में चाहिए। उसके बाद स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन अचीवमेंट देख लीजिए क्या है लिखा हुआ है। स्पोर्ट्स तो बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन स्पोर्ट में इस वैकेंसी में वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो 1/4/2023 के यहाँ पे तक या फिर उससे बाद जो पार्टिसिपेट किए, जिसमें 1 अप्रैल 2023 से लेकर 2025 के बीच में जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं, जो जो अलग अलग गेम्स में, अलग अलग चैंपियनशिप में, तो वहाँ पे आप वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। या फिर उसके बाद यहाँ पे रेलवे का अपना खुद का रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड होता है, जिसको RSP भी लिखा गया, उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे वे लोग यहाँ इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल है। और उसके बाद मेन यहाँ पे देख लीजिएगा बढ़िया ही है कि आपका जिसमें पे स्केल जो आपका 7 के अकॉर्डिंग मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एग्जिस्टिंग पे बैंड या फिर पे स्केल दिया हुआ है, जिसमें आपका पे बैंड आपका 5200 से लेकर 20,200, या फिर पे ग्रेड जिसको बोलते हैं, पे बैंड अलग होता है, पे ग्रेड अलग होता है। 2400 से 2800 के बीच में लेवल 4 और 5 का फॉर्म वहीं लोग भर सकते हैं जो कम से कम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कोई भी पोजीशन मतलब होल्ड करते हैं, मतलब उनके पास है। कहाँ पे? तो वर्ल्ड कप में यहाँ पे, उसके बाद या फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, या फिर एशियन गेम्स में, या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में, या फिर यूथ ओलंपिक्स में, या फिर उसके बाद यहाँ पे थॉमस कप में। इस तरह से जिनका जो है थॉमस कप में जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं, या तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से कोई भी आपका पोजीशन है, तो आप फॉर्म इसको लेवल 4 और 5 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेवल 2 और 3 के लिए कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं? तो वैसे लोग जो है यहाँ पे कम से कम रिप्रेजेंट किए हैं कंट्री को, मतलब देश को रिप्रेजेंट किए कौन सा कप में? तो वर्ल्ड कप में, और फिर इसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, उस पर एशियन गेम्स में, या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में, या फिर इस तरह से जिसमें थॉमस कप या फिर उबर्ट कप में, इस तरह से आप पार्टिसिपेट किए होइएगा, रिप्रेजेंट किए होइएगा, तो फॉर्म भर सकते हैं लेवल 2 या 3 में। फिर उसके बाद और भी है, जिसमें एटलीस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से कोई भी है आपके पास यहाँ पे कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, फिर उसके बाद यहाँ पे एशियन, उसके बाद इस तरह से आपका दिया हुआ गेम का नाम इसको देख लीजिएगा। या फिर आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से कोई भी है, सीनियर, यूथ या फिर नेशनल चैम्पियनशिप में से पार्टिसिपेट किए होइएगा, तो आपको इस फॉर्म भर सकते हैं। या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से कोई भी जो आपका नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज अंडर एजेंस ऑफ द इंडियन ओलंपिक में, या फिर एसोसिएशन में भाग के लिए होइएगा, तो फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हैं। या फिर उसके बाद एटलीस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से कोई भी आप फॉर्म भर सकते हैं जो कि नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज अंडर द एजेंस ओलंपिक में, या फिर इस तरह हो गया। उसके बाद यहाँ पे थर्ड में से कोई भी, जिसमें ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप, मतलब आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उस यूनिवर्सिटी का आप दूसरी यूनिवर्सिटी से गेम होता है ना, उसमें से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका एटलीस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई आपका पोजीशन है, तो उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और या फिर आपका फर्स्ट पोजीशन है किसमें? आपका फेडरेशन कम चैम्पियनशिप में, जिसको सीनियर कैटेगरी बोलता है, इसमें से आप किसी में पार्टिसिपेट कीजिएगा तो आप इसके लिए फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे जो देखिएगा आप, यहाँ पे जिसमें बैडमिंटन और टेबल टेनिस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब कि आपके ऑल इंडिया रैंकिंग में आपका मतलब करंट आपका इस तरह से स्पोर्ट्स पर्सनस में जो कंसिडर फॉर फ्रीक्वेंसी, मतलब इसके लिए कैटेगरी यहाँ पे है कि आपका पे ग्रेड, आप कौन सा पे ग्रेड में फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे बैंड में पे बैंड 1 या पे बैंड 2 में, पे बैंड 1 में 2800 से 2400 है रखा है। यहाँ पे 5200 से लेकर के 20,200 यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए मिनिमम स्पोर्ट्स नॉर्म्स फॉर रिक्वायरमेंट आपका क्या चाहिए, यहाँ पर सीनियर का चाहिए, सीनियर्स का, यूथ का इसमें चाहिए। इवेंट्स आपका सिंगल होनी चाहिए, सिंगल इस तरह से आपको जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैच कर लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हॉकी में सबका अलग अलग, अब जो खेल हो गया तो उसमें अलग अलग यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने मंगाया। उसके बाद इसमें क्रिकेट वोमेन के लिए मतलब कौन सा पे ग्रेड, वहीं जो ऊपर जो डिस्कस करिए उसी को इन्होंने थोड़ा सा इलेबरेट किया है। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड जो है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका कौन कौन से जिसमें नेशनल चैम्पियनशिप में है, जिसमें यहाँ पे आर्काई, जिसमें एथलेटिक्स है, इस तरह से मेन वोमेन का यहाँ पे आज जो लोग पार्टिसिपेट किए होइएगा, इस तरह से
इसमें, तो आप एलिजिबल हैं, वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो चलेंगे डायरेक्ट, उससे पहले जो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कैटेगराइजेशन किया हुआ ओलंपिक जो गेम्स में जो सीनियर है उनको कैटेगरी 1 में रखा है, कैटेगरी बी में जो ई लोग रहेंगे, और ग्रुप सी में जो है ई वाला रहेंगे, इसमें कैटेगराइजेशन किया हुआ है। अब जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है स्कीम ऑफ द रिक्रूटमेंट में क्या होगा, तो सबसे आपका पहला जो है आपका स्क्रीनिंग होगा ऑफ द एप्लीकेशन। जब फॉर्म जितना लोग फॉर्म भर देंगे उनका स्क्रूटनी होगा। स्क्रूटनी मतलब उसका जो भी लोग कोई लोग गलत आपका डॉक्यूमेंट्स दिया होगा या फिर फॉर्मेट सही नहीं होगा, मतलब इस तरह से फॉर्म को रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाएंगे, यहाँ पे बिफोर ट्रायल होने से पहले। उसके बाद जब स्क्रीनिंग होकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो पढ़िएगा, रिक्रूटमेंट विल बी बेस्ड ऑन ट्रायल एंड असेसमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इस तरह के मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब उसके अकॉर्डिंग सब जो है आपका फॉर्म भरिएगा, उसका आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उसके आधार पर होगा। अब यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे देख लीजिएगा, जो ट्रायल होगा उसमें आपको नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे जिसमें गेम्स है, गेम स्किल या फिजिकल फिटनेस या फिर कोच ऑब्जर्वेशन पे आपका 40 नंबर का होगा। फिर इसके बाद फिट कैंडिडेट को 25 नंबर या फिर उससे अधिक मिलेगा, या जो फिट नहीं है उनको 25 नंबर से कम होगा। लेकिन यहाँ पे जो लोग जो यहाँ फिजिकली फिट नहीं होंगे उनका प्रोसेस यहीं तक बंद हो जाएगा। आगे का प्रोसेस लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो होगा स्पोर्ट्स पर्सन, यहाँ पे ये डिफाइंड अनफिट इन फिजिकल, तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे फर्दर जो है आपको लेवल के लिए आपको ट्रायल आपका नहीं होगा। अब जो कौन कौन सा खेल में आपका कितना लेवल का आपका कौन सा लेवल का आपका मतलब ट्रायल होगा, तो यहाँ आप देख लीजिएगा। बॉक्सिंग, जैसे बॉक्सिंग का वोमेन का है, फिर बैडमिंटन वोमेन का है, तो इसमें लेवल 15 का होगा। फिर उसके बाद इसमें हॉकी वोमेन का लेवल 16 का होगा। इसमें जो पूरा लेवल है यहाँ पे ई वाला जो गेम है, यहाँ पे लेवल 17 का आपका जो है का ट्रायल होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे जिसमें असेसमेंट होगा, असेसमेंट फॉर रिकॉग्निशन स्पोर्ट्स अचीवमेंट का होगा 50 नंबर का होगा। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उस मतलब आपका जितना हायर नंबर है, हायर या फिर इंटेलिजेंस या पर्सनालिटी, उस पर आपका 10 नंबर यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस प्रकार से जोड़िएगा तो 50 10 60, उसके बाद 60, उसके बाद 40 कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। आप 25 ही आपका पूरा 150 नंबर का होगा। उसमें आपका क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रखा गया। यहाँ पे कम से कम यहाँ पे देखिए लेवल 4 या 5 में जाते हैं तो आपको 70 मार्क्स आना होगा आउट ऑफ 150। उसके बाद यहाँ पे लेवल 2 3 में आपका 65 नंबर आपका आना कंपलसरी है। उसके बाद जो आपका यहाँ पे जो फाइनल जब ट्रायल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे मेडिकल होगा, यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद पीरियड ऑफ आपको जो ज्वाइनिंग होगा, तो वहाँ पे आपको प्रोबेशन जो पीरियड बोलते हैं उसको 2 साल के लिए रहने वाला है। उसके बाद प्रोबेशन यहाँ पे पीरियड ऑफ ट्रेनिंग जो है आपका कितना साल का रहने वाला है, तो यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए कितना समय का होगा वो नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ऑल इंडिया आपको जहाँ भी भेजा जाएगा वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। ऑल इंडिया कहीं भी जहाँ पे आपका नॉर्दर्न रेलवे का आपका जो सेंटर होगा वहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। और उसके बाद जो है आपका जो पोस्टिंग जो होगा वो आपका यहाँ पे ऑल ओवर नॉर्थ रेलवे एज पर लिमिटेड, मतलब जो नॉर्थ रेलवे का जो जहाँ भी सेंटर है आपको जरूरत पड़ेगा वहाँ पे आपको भेजाया जाएगा, वहाँ पर को जाना पड़ेगा। उसके बाद जो है स्पोर्ट्स पर्सन रिक्वायर्ड अगेंस्ट द स्पोर्ट्स कोटा शैल बी टर्मिनेटेड फॉर द सर्विस, मतलब कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा यदि आप इसमें डॉक्यूमेंट्स में या फिर किसी में भी आपको गलत आप इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इसलिए आपको बढ़िया से फॉर्म भरिएगा। आपका एग्जामिनेशन फ़ी कितना रहने वाला है, तो यहाँ पे वहीं 500 रहने वाला है आपका, जिसमें 400 आपको रिफंडेबल रहता है रेलवे के हर एग्जाम में जो भी होता है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी के लिए यहाँ पे जनरल ओबीसी के लिए, फिर उसके बाद यहाँ पे 250 रुपये लगता है यहाँ पे जो भी SC ST है या फिर वोमेन है, यहाँ पे SC ST वोमेन या फिर माइनॉरिटीज है उनके लिए, जिसमें आपको 250 रुपये लौट फिर से रिफंडेबल हो जाता है। और यहाँ पे दीजिएगा जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, इसमें देख लीजिएगा। और उसके बाद लास्ट जो ये वाला पॉइंट थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे 15 16 17 यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू द स्पोर्ट्स कोटा विल हैव टू परफॉर्म हिज हर फील्ड फॉर, जिसमें मिनिमम 5 ईयर्स, मतलब 5 साल आपको जिस कोटा से जाते हैं मतलब उस कोटा में उस विभाग में आपको काम करना होगा। और 2 साल तक ले आपको उसमें आपको, यदि आप 2 साल जो है आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल के यहाँ पर रहने वाला है, सॉरी यहाँ पे। तो 2 साल के पीरियड में यदि आप सही परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो आपको टर्मिनेट भी कर दिया जाएगा। तो इस बात को यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जो है आप डायरेक्ट यहाँ पे आइएगा, उसके बाद यहाँ पे स्टेप्स ऑफ द एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप टू फिल अप द एप्लीकेशन, आपको कौन कौन सा स्टेप होगा फॉर्म फिल करने के लिए। यहाँ पे पहले का जो पार्ट होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, दूसरी का जो आपका पेमेंट
एग्जामिनेशन फी आपको पेमेंट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फ़ोटो और थंब इम्प्रेशन को ये आप अपलोड कर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का स्लिप आप होगा। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपका एप्लीकेशन फ़ी और फिर प्रिंट को जो है प्रिंट स्लिप है उसको आप क्या कीजिएगा वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगने वाला है, तो यहाँ पे आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ रहिए, जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसमें 12th है, ग्रेजुएशन है, वो भी जो भी है। उसके बाद आपके उसके आगे के जो हायर क्वालिफिकेशन है उसको भी आप उसमें अटैच कीजिएगा। या फिर उसके बाद यहाँ पे OBC SC ST NCL या फिर आपका माइनॉरिटी जो है तो उसका सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। अब जो है डायरेक्ट यहाँ पे आइएगा, पढ़ने के बाद आपको फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने का पे जैसे लिखा हुआ है प्रोसीड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे उससे पहले यहाँ पे चेक बॉक्स पे जो है इस पर आप क्लिक करके चेक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो नेट का स्पीड जो है अकॉर्डिंग उससे खुलेगा। अब जो है यहाँ पे फॉर्म जो है खुल गया यहाँ पे। तो फॉर्म खुलने के बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन जो दिया है जो पहले से मैं बता दिया हूँ। और उसके बाद जो यहाँ पे आप डायरेक्ट आइएगा। यहाँ पे जो आपका रिक्वायरमेंट है जिसमें कैंडिडेट्स के नेम होगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर होगा। उसके बाद स्क्रॉल करके यहाँ पे जिसमें डेट ऑफ बर्थ जो होगा, और उसके बाद यहाँ पे जेंडर सिलेक्शन कीजिएगा, उसका कैटेगरी, सब कैटेगरी। उसके बाद किस लेवल के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है, उसके बाद यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट गेम का नाम आपको चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पे पोजीशन आपका कौन सा पोजीशन है उसको यहाँ पे जिसमें यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे कीजिएगा। जैसे यहाँ पे गेम सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आ रहा है, पहले ऊपर वाला फॉर्म फिल करने के बाद ही होगा। अब यहाँ पे जो है आपका लास्ट में जो होगा आपका रजिस्टर कर लीजिएगा। बस यहीं तक अब मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप जो खुद से ही फॉर्म भर लीजिएगा, मोबाइल से चाहे लैपटॉप से कहीं से भी। तो बस आप लोग से इतना ही इस वीडियो में बताना था। थैंक यू, धन्यवाद। यदि अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।